हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये स्टोरी क्यों सुना है। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं, इस तरह के वीडियो, उसमें मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप कैसे अपनी जो भी समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ का, उससे आप कैसे बाहर निकलें, कैसे समझें और उसको कैसे उसका निदान ढूंढें। लेकिन उसके पहले मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सेंगर वीरू 72 और मेरा, जैसे कि आप जानते ही, मेरा नाम रणधीर है। और कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि मुझे पता चलेगा कि मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, मेरी ये स्टोरी या मेरा जो भी जिस उद्देश्य मैंने ये वीडियो बनाया है वो कैसा लगा आप लोगों को। उसमें आपके कमेंट से मुझे काफ़ी, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी अपने को ग्रो करने की कोशिश करता हूँ आप लोग के कमेंट के माध्यम से। तो देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी। एक बहुत ही अमीर लड़का था एक शहर में। काफ़ी पैसे थे उसके पास, काफ़ी धन दौलत थे, गाड़ियाँ थी, मतलब हर चीज़ था उसके पास। लेकिन एक टाइम के बाद उसको लगा कि ये सब ना व्यर्थ है। और क्योंकि इस सब के बावजूद मेरे को दुख होता है, पीड़ा भी होती है और शांति नहीं है। कि मतलब ये उसको लगता है कि मतलब ये मेरी जो धन संपत्ति एक दिन चला जाएगा। तो इस तरह का भावनाएं उसके अंदर आने लगी। तो उसको लगा कि यार, मुझे शांति चाहिए कि जिससे कि ये सब जो मेरे अंदर इतने तरह की भावनाएं आ रही वो दूर हो। काफ़ी जगह गया, काफ़ी लोगों से मिला, गुरु थे और जो प्रीचर लोग होते हैं उनसे मिला हो, और जो जो मंदिर मतलब जिस तरह के धार्मिक स्थल पे गया उन लोगों से मिला और अपनी प्रॉब्लम्स बताया। लेकिन वो कहीं भी संतोष नहीं हो पाया, उसको संतोष नहीं मिला। फिर ऐसे ही किसी ने उसको बताया कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ एक शहर है, वहाँ पे बहुत सिद्ध सन्यासी रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तुमको मतलब काफ़ी, मतलब उनसे मिलने के बाद तुमको काफ़ी राहत महसूस होगा। एक बार आप मिल के आओ। तो उसने भी सोचा, यार इतने बड़े बड़े लोगों से मिल लिया, बड़ी बड़ी जगहों पे गया, चारों तरफ दुनिया जो भ्रमण कर लिया, लेकिन मेरे को जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो एक लास्ट इसकी भी बात मान लेते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, मैं आपको बीच में, क्या होता है कई बार हम बहुत बड़े बड़े जगहों पे ढूंढते हैं, लेकिन कई बार ऐसे जगह पे हमें लगता है कि मेरे को रास्ता मिल जाएगा जहाँ पे हम सोचे नहीं होते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ एक पटना में बहुत बड़े डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा। तो पटना के डॉक्टर थे वो, थोड़ा सा वो अपने माइंड में रहते थे। मतलब जैसा, मतलब ऐसा आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप जैसा जो टाइम पे चाहें उसी टाइम पे उनको वो आपको देख लें। मतलब वो अपने माइंड से जीते थे, अपने तरीके से देखते थे। थोड़ा सा उनको लोग बोलते थे कि थोड़ा अलग हट के हैं या थोड़ा सा मूडी आदमी, ऐसे थे। एक बार साउथ का कोई बंदा था जो उसको यहाँ पे सीने में बहुत दर्द रहता था। तो उसने, क्या हुआ कि बहुत जगह दिखाया, काफ़ी पैसे वाला बंदा था, हर जगह दिखाया,
और बोला कि भाई चेस्ट में मेरे पेन रहता है, मद्रास से लेकर और बॉम्बे, मतलब फॉरेन भी चला गया, लेकिन लोग बोलते थे कि मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको मतलब सर्जरी करके सर्जरी करना पड़ेगा इसका। और वो जो सेठ था, पैसे वाला बंदा था, व्यापारी, वो सर्जरी से बहुत डरता था। बाकी वो दिल्ली में गया, बाद में वहाँ भी दिखाया तो वहाँ भी ऐसे ही पता चला कि भाई आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो बोला कि अब क्या करें, अब तो सर्जरी से डरता था। तो ऐसे ही बातचीत में किसी दोस्त से बोला, तो बोला कि अरे यार, एक बिहार में पटना में एक डॉक्टर हैं, आप उनसे दिखाओ, आप थोड़ा सा मूडी तो है लेकिन आप दिखा लो, देख लो अब। तो बोला यार, इतने बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए तो मतलब, तो करा कि अरे जब दिखा लिए तो तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनसे भी दिखा लो आप। करा कि अब मेरे को लग रहा है सर्जरी करना। तो करा कि सर्जरी के पहले अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सर्जरी करवाना है चेस्ट का, तो एक बार दिखाने में आपको क्या जाता है। वो बोला कि चलो ठीक है, दिखा लेते हैं इसको। गए उन्होंने, बाद में उन्होंने उसको उनको दिखाया। उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में केवल ये लिखा, कीड़ी का दवा लिखा, जो कीड़ी होता है ना पेटों में, तो और लिख के दे दिया। तो उन गए, बोले यार वो पता नहीं 5-10 रुपए का कैप्सूल था, बोले जी आप रात को ऐसे खा लो और ठीक हो जाएगा। वो आया, प्रेस्क्रिप्शन देखा और पूछा बाहर की क्या, तो बोला कि मैं मेडिकल शॉप पे गया। पहले तो इसी से हो गया कि अरे 10 रुपए का दवा, इतना जगह दिखा के आया तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या दवाई लिखा। तो हो गया दुकान पे, तो बोला दुकान वाला ये तो कीड़ी का दवा है। तो बोला यार अजीब डॉक्टर है, मतलब हमें इतना पूरा दुनिया घुमाया अपने दिखाने के लिए और ये बंदा कीड़ी का दवा लिखा। तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, वो बंदा चला गया एम्स में। बाद में उसका जब ऑपरेशन हो रहा था, तो पहले डॉक्टर लोग पूरा फाइल देखते कहाँ पे क्या लिखा। तो एक डॉक्टर ने देखा कि अरे यार ये उनका प्रेस्क्रिप्शन, आप उनके पास गए थे, देखा हो। तो बोला जी आपने वो दवाई कहीं गए? नहीं मैं क्यों खाऊंगा, मैं इतना दिखाया था ऐसा वैसा करके वो बोला। तो जो माना नहीं, बाद में ऑपरेशन हुआ और सही में उसके यहाँ पे कीड़ी जो होते हैं ना, कीड़े, वो फंस गया था। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्ट आया वही था। मैं ये बीच में एक इंसिडेंट आ गया, तो ये मेरे हमारे टाइम का इंसिडेंट है, इसलिए मैंने बताया। अब एक कहानी पे दोबारा आते हैं। तो वो बंदा भी ऐसे, उसको लगा कि अरे यार चलो यार, इस साधु से भी मिल लेते हैं, बहुतों से मिले तो ये गांव में है सन्यासी, तो चले गए उसके पास। अब गया तो बंदा उनको बोले कि अरे मेरे को शांति नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, मेरे को हमेशा डर सता रहा है और पता नहीं मेरे को माइंड में, मैं सोता भी हूँ तो पीसफुल माइंड सो नहीं पाता। तो वो उन्होंने बहुत दिनों तक समझाते रहे उसको कि भाई शांति और डर क्या चीज़ है। आप डर में इसलिए जीते हो क्योंकि आप डर में रहते हो। आप डर से सीखते नहीं हो, डर में जीते हो। काफ़ी दिन तक उनका इस तरह का, सन्यासी के साथ जो थे वो उनका 10 दिन तक, 15 दिन तक उनका ये चलता रहा। लेकिन उनको वो बातें समझ में नहीं आई। बोले यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी कुछ और समझाइए, गुरुजी कुछ और समझाइए। तो गुरुजी बोले ठीक है। एक दिन गुरुजी और बोले चलो बेटा हम चलते हैं, सुबह उठ के घूम के आते हैं। वो गए एक बहुत बड़ा झरना के पास, जहाँ से बहुत फ्लो में पानी का बहाव जा रहा था। वहाँ पे लेके गए, बोले जब मैं यहाँ लेट गया हूँ और तुम जाओ, झील जो झरना के प्रवाह जो तेज है ना, उसके उस पार जो पत्थर है ना, उसको उठा के लाना, तुम्हारा काम है ये। तो बंदा बोला यार यार ये अजीब सा काम है। तो
बंदा उतर गया उधर, बचते बचाते एकदम आखिरी एकदम जहाँ पे प्रवाह तेज था वहाँ से भी निकल के वो, और जान के मतलब खतरे में डालते हुए भी वो लेके जब आने लगा, तो आते आते अब जो जहाँ से प्रवाह तेज था वो नदी का फ्लो, वो क्रॉस करके अब वापस आके अब पहुँचने वाला था किनारे पे। तो गुरुजी ने बोला, बेटा संभल के मतलब आना, गिर जाओगे तुम। बोला अजीब आदमी है ये तो, सन्यासी है। तो जब मैं उधर एकदम खतरे में, प्रवाह इतना, नदी की धारा इतनी तेज बह रही थी, वहाँ पे गया तो ये तो बोला नहीं मेरे को कि आप बच के आना, संभल के आना, आप गिर जाओगे। और जब मैं किनारे पे पहुँचने वाला हूँ तो बोल रहा है बच के आना। कह रहा है भाई इसके भैया तो मेरे को बेकार सन्यासी लग रहा है, अब इसके पास तो रह के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब मैं पहुँच ही गया तो मैं पूछ ही लूँगा इनसे। वो उतर के आया, चढ़ के अपना किनारे पे आके इनके पास आया। तो बोला ए गुरुजी एक बात बताइए, मैं तो जब मैं पूरे प्रवाह तेज था जहाँ पे मेरा जान जा सकता था वहाँ तक गया, और मैं पत्थर उठा के वो क्रॉस कर दिया, जब मैं एकदम किनारे पहुँचने वाला था तब आपने बोला। उस समय नहीं पूछा कि जान का आप संभल के चलना, आपका जान चला जाएगा या कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। कह रहा क्या है ना, उस समय तुम जगे हुए थे। जब आदमी का जान खतरा में होता है ना, जान जाने का डर होता है, या कोई अनहोनी होने का आपको ये महसूस हो जाए कि आपके साथ कोई अनहोनी होने वाला है, तो आपकी पूरा कॉन्शसनेस जग जाती है, पूरी केयरफुली रहते हो कि भाई कोई खतरा ना हो जाए। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको डर खत्म हो जाता है कि नहीं अब तो मैं किनारे पहुंच ही गया, अब तो क्या मतलब, अब कोई बात नहीं, अब तो पहुंच गया। खतरा तभी होता है क्योंकि आप जगह में सो जाते हो। इसलिए उस सन्यासी ने बोला कि जब आप जगह में सो रहे थे तब मैं आपको जगाया। आदमी दो तरह से सोता है, एक तो आज सोता हुए सोता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। एक जगह में भी सोता है। मैंने बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप एक 6-7 फुट का पटरा ले लो और 2 फुट चौड़ाई, आप ज़मीन पे फर्श पे रख दो और उस पर आप चलोगे ना, तो आप ऐसे ही चलते रहोगे, आप बात करते रहो किसी से, वो चलता रहेगा। उस पर आपको बोल दो कि इस पर चलना है तो चलता रहेगा। वो 2 फुट की जगह पे आप 1 फुट का भी चौड़ाई हो ना और 6-7 फुट का लंबा पटरा हो तो आराम से चलेगा वो। लेकिन वही पटरा को अगर 2 बिल्डिंग पे रख दो आप, और आपको बोलो जे आपको क्रॉस करना है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाना, ये पटरे पे चल के, वो बंदा डर जाएगा, तब वो जग जाएगा। क्या उस समय सो रहा था जब वो जमीन पे था पटरा? नहीं, जो हम लोग जैसे मानते, उसकी आंखें भी खुली थी, वो चल भी रहा था, बातें भी कर रहा था, लेकिन वो सोते हुए जग रहा था। और जब जितने भी दुर्घटना होती है ना जिंदगी में, आपके जितनी भी घटनाएं होती हैं, जब आप जगह में सोते हैं, जब आप जग रहे होते सोते हैं, आप केयरलेस हो जाते हैं, तभी आपके साथ दुर्घटना घटती है। आप देख लो कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, क्यों? लोगों के दिमाग में आया रे यार वैक्सीन भी आ गई, कोरोना का मामला भी 6,000-7,000 के करीब चला गया, लोग सोचे यार अब तो कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन भी आ गई, कुछ नहीं होने वाला है। जब ही आप केयरलेस हो गए, लोगों ने मास्क पहना छोड़ दिया, लोगों ने घूमना शुरू कर दिया, पार्टियों में जाना शुरू कर दिया, मतलब गेट टुगेदर होने लगे, आप केयरलेस हो गए। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था, आपको पता था, लेकिन आप केयरलेस हो गए क्योंकि आप जगते हुए में भी सो रहे थे। तभी अटैक हुआ, तभी ये दुर्घटना घटा। ये आज सबके संभालने के बाहर जा रहा है, ये पूरा कंट्रोल के बाहर जा रहा है, लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जिंदगी में सारी जो दुर्घटनाएं होती है, जब आप जगे रहते हो ना और उसमें सो रहे होते तभी होता है।
जब आप केयरलेस हो जाते हो, आपका डर खत्म हो जाता है। इसलिए डर जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपको डर नहीं होगा तो एग्जाम में पास नहीं होगे, आप एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे। आपको डर नहीं होगा तो आप संभल के रोड पे बाइक नहीं चलाओगे। आपको डर नहीं होगा तो आप कोई चीज को आप जजमेंट करते हुए, कोई निर्णय लेते हुए आप 10 बार सोचोगे नहीं। आपको अगर आपके डिसीजन लेने में आप डरोगे कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो आप सही डिसीजन लोगे। तो डर ना हो, मैं नहीं बोलता कि आप डर में जियो, डर से सीखो। अगर डर नहीं होगा, अगर किसी आदमी को ये चीज का डर ना हो कि अरे यार मैं, मान लो कि आप कोई भी, जितने भी तरह की लोगों ने इजाद किए हैं, दवाई से लेके हेलीकॉप्टर हो गया, सब ये डर है कि आपको मान लो कोई जरूरत पड़ गई, आपको जल्दी पहुंचना है, आपको नहीं पहुंच पाओगे, तो आपको डर लगेगा कि वहां पे टाइम पे पहुंचना है और नहीं पहुंच पाओगे। तो आप उसके लिए जल्दी से पहुंचने के लिए आपने दिमाग लगाया, और लोगों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने दिमाग, तो प्लेन आया, ये आया और फास्ट सड़कें बनी। आप देखो कि आप चले जाओ बॉर्डर, जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको था कि चाइना जल्दी घुस जाएगा, ये डर था। हमारे पास सड़कें नहीं थी, इसलिए उन्होंने, बिहारों ने उस पर काम किया और सड़कें मजबूत बनाया। तो कोई भी डर से सीखना चाहिए कि हम, जब तक आप डर को समझोगे नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, आपको जिंदगी में डर ही नहीं लगेगा, तो आप सोए रहोगे, जगते में सोए रहोगे, आप केयरलेस हो जाओगे। तो मेरा मानना है कि, मैं नहीं बोलता, एक होता है डर में जीना। डर में जीना तो एक धंधा है, और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल में डर में जीना एक धंधा बनाया गया है। आप जहां भी जाइए, जिस न्यूज को चैनल को खोलिए, वो ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं बताएगा कि आप मास्क पहनो, या वो अगर बताएंगे तो 2 लाइन बताएंगे, बाकी वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, लोग मर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो वहाँ पे वो इंजेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो आप 2 घंटे न्यूज देख लो, आप इतने डर जाओगे कि आप उसी डर में जीने लगोगे। अभी मान लो आप अंधेरे में बैठे हो, आप अंधेरा से ये नहीं सीखोगे कि मुझे प्रकाश लाना है, तो कैसे प्रकाश लाओगे? आपको, अब सोचोगे मेरे को तो अंधेरे में बैठना है, आपने हाथ छोड़ के बैठ गए, अब आपको निकलना नहीं है, आपको अंधेरे में बैठना, तब तो कोई मतलब नहीं है। आपको उसको से बाहर निकलने के लिए आपका दिमाग भी चलना है, उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि मेरे को अपनी जिंदगी अंधेरे में नहीं काटनी है। मान लो सपोज करो किसी ने आपको रूम में बंद कर दिया, कहीं किसी ने किडनैप कर लिया, आप अपनी जिंदगी को उसी में छोड़ दिया कि अरे अब तो कर लिया, तो मैं निकल ही नहीं सकता, तब तो कोई नहीं निकाल सकता। आपको भी प्रयास करना पड़ता है, आपको वहां से दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं अब कोई मदद नहीं कर रहा तो क्या मैं क्या कोशिश कर सकता हूं कि यहां से निकलूं। कोई छत से गिरता है और कोई आदमी उसका हाथ पकड़ ले, तो जितना प्रयास खींचने वाला करता है उतना गिरने वाले को भी प्रयास करना चाहिए। वो डर होना चाहिए कि मेरे को बाहर निकलना है, वो डर से प्रेरणा लेना चाहिए, डर से सीखना चाहिए कि मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरे को नहीं मरना है, बाहर निकलना है। कि आप छोड़ दो कि आप तो बचा लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं बच ही नहीं सकता, अभी मान लिया, आपके दिल में एक डर जो है बैठ गया, तो डर से सीखना चाहिए। आज देखिए चारों तरफ, अभी मान लो आप डर में जियोगे तो ये धंधा हो गया। आप, ये लोगों ने न्यूज में इतना चलाया कि आप हर जगह के आप देखो, सब लोग ब्लैक मार्केटिंग लोगों ने, मैं 90% बोल रहा हूँ कि आप देखो, आप किसी को डरा दो, अब जिस आदमी को आप कल से बोल दो कि मतलब वो ब्रेड है ना 10 दिन तक नहीं मिलेगा, तो ये 10 दिन तक मिला, आप पहले तो उसको सोचोगे नहीं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे कि भाई सच्ची बात खबर है कि गलत खबर है। आप गए पूरे मार्केट का ब्रेड उठा लेगा, भाई 10 दिन नहीं मिलेगा, मेरे को तो ब्रेड खाना है। तो क्या बोला, बाकी लोगों को ब्रेड नहीं मिलेगा, आपके घर में पड़ा सड़ रहा है, आप उसमें तो 2 ही 4 खा पाओगे, लेकिन पता है आप 10 लेके खड़े हो, पता नहीं है 10 दिन बोल रहा है, 20 दिन हो जाएगा, तो आप एज्यूम कर चुके हो। तो डर जो है
ये मार्केट अभी क्या हुआ, अब आपने चारों तरफ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग तो डर के मारे, मान लो मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो रख लिया ऑक्सीजन, 10-10 सिलेंडर हो सकता है। आप इसके लिए अगर गवर्नमेंट छानबीन करे तो हो सकता है कहीं कहीं से न्यूज़ भी आ रहा है कि लोग ब्लैक जो मार्केटियर है वो सब कितने कितने पैसे में ऑक्सीजन बेच रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वही सब हो रहा है, दवाई का वही हालत है। ये तो डर बिजनेस है, उनको क्या है, न्यूज़ चैनल वालों को तो टीआरपी चाहिए। वो दिन भर आपको ये नहीं समझाएंगे कि आप चलो भाई इतना कोरोना का पेशेंट आया, आज 3,14,000 आया, तो उसमें से कितने ठीक भी हुए, कितने लोग घर चले गए, आधे से अधिक, उसमें से 2,000 मरे, ठीक है, वो मतलब मरे, वो दुख की बात है, लेकिन आप जो बचे उसको भी लेके चलो कि आदमी के जिंदगी में एक होप बचे कि हाँ मतलब लोग बच रहे हैं। आप उसको डरा दो कि मतलब वो सोचे कि नहीं हम तो मतलब मेरे को अब इसका उपाय करना पड़ेगा और सारा ऑक्सीजन पकड़ के बैठूं और जो ब्लैक मार्केट है उसका फायदा उठाए। हर जगह कहीं भी आप डर का धंधा बना लिया, आप डर के डर में रहोगे, उससे सीखोगे नहीं कि भाई हाँ चलो हमें डर से आपने सीखा तो क्या सीखते कि मेरे को वैक्सीन लेना चाहिए टाइम पे, मेरे को मास्क पहन के नहीं निकलना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, ये सब आप सीखते कि लोगों के कांटेक्ट में आए तो डिस्टेंस रखें, ये सब आप करोगे तो 90% बच जाओगे। अब 10% तो देखो हर जगह कितना भी दुनिया का दवाई खा लो, आप 10% तो आपका कोई उसमें ग्रे एरिया होता है। लेकिन ये लोग ऐसे बताएंगे आपको कि 90% लगेगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई या आप खतरे में हो। बस जहां आप डर में एकदम आप डर गए, बस बिजनेस चालू हो गया, डॉक्टर का बिजनेस हो या वकील का बिजनेस हो, कोई भी आदमी से आप डर जाओगे, वो आप डॉक्टर वकील जो होगा, जो इस तरह के वकील होते हैं, मैं सारे वकील की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वकील होंगे जो किसी तरह भी पैसा कमाएंगे वो आपको डरा देंगे, आपका केस तो खराब होने वाला, आप सोच के गए होंगे कि 2,000 में काम पड़ जाएगा, लेकिन वो इतना डरा देगा कि आप 2,000 की जगह पे 50,000 जमीन बेच के आपको उसको पैसा दे दोगे। सेम डॉक्टर का भी है, अगर गलत डॉक्टर मिल गया तो ऐसे ही होगा। तो आप डरो मत, डर से सीखो, डर जरूरी है लाइफ में, लेकिन उससे सीखने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उसको समझो कि मेरे अंदर ये डर क्यों है, क्यों कोरोना खतरनाक है या कोई भी चीज। तो आपका ये जो जब या आप उससे समझोगे कि ये जो डर है इसको हमें कैसे इसे निकलना है, तो रास्ता भी निकलेगा। डर से रास्ता निकलता है, लेकिन डर में रहने से केवल मौत आती है और कुछ नहीं होगा। कोरोना डर के रहोगे तो मौत आएगी, या डर से सीखोगे कि मेरे को ये एक चीजें नहीं करना है तो आप निकल जाओगे, आपको रास्ता भी मिल जाएगा। तो डर हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर जीवन जाने का डर नहीं होगा तो हम जीवन को बचाएंगे नहीं, इस प्रयास में नहीं लगेंगे कि जीवन कैसे सही हो। तो डर हमें सिखाती है कि हर मोड़ पे खतरा है, तो किस खतरे से कैसे निकलना है हमें। आप जो चीज छूट जाता है या छूट जाने का डर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। डर हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि किस चीज का आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी आप देखिए, किसी से भी पूछिए कि कोई भी आदमी अपने गर्लफ्रेंड को जितना प्यार करता है उतना बीवी को क्यों नहीं करता। आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड का छूट जाने का डर होता है कि आज गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दूंगा वो चली जाएगी छोड़ के, तो एक डर है आपके दिल में, इसलिए आपसे प्रेम है, आपका लगाव है। जीवन से क्यों लगाव है? क्योंकि आपको डर है कि मेरा जीवन कहीं खतरे में कहीं चला ना जाए। पत्नी से क्यों है कि आपको लगता है ये तो मेरी अपनी है, आप उसको, आपका कंट्रोल हो गया। जहाँ कंट्रोल है, जहाँ आपका आधिपत्य है, वहाँ आपको डर नहीं लगेगा। जब डर नहीं है तो आपको खोने का डर नहीं होगा, अब खोने का डर नहीं होगा तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कई दोस्तों से बोलता हूँ कि पत्नी में भी आप छोड़ के चले जाने का डर पालो, तो आप पत्नी को भी प्यार करने लगोगे। जिस गर्लफ्रेंड से आप शादी कर लोगे ना, तो जब तक आपने शादी नहीं किया वो गर्लफ्रेंड है, तब तक तो आपको प्रेम रहेगा उससे।
लेकिन जैसे वो आपकी पत्नी हो जाएगी तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं, वो तो अब मेरा आधिपत्य हो गया, वो कहाँ छोड़ के जाएगी, वो तो मेरे साथ ही रहने वाली है। तो आपका प्रेम भी धीरे धीरे खत्म, आपकी उसकी बातें भी बुरी लगने लगेगी। तो डर क्या हमें जीवन में सिखाता है, उससे 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 और मैं बोलता हूँ सबको सीखने की चाहिए। उसमें रहो मत, उससे बाहर निकलो, उससे सीखो कि जो चीज़ आज है वो कल चला जाएगा। तो उसको आज के इस क्षण में उसको प्यार कर लो, उसको उसके महत्व को समझो, उसके साथ जियो। चाहे वो सामान हो, वस्तु हो, पत्नी हो, कोई कोई भी आपका मित्र हो। हम तो डर में जीते हैं ना, आज मेरा मित्र है, कल वो मेरा शत्रु हो जाएगा। तो आज मेरी नौकरी है, कल चली जाएगी। तो अगर ये सोचोगे कि आज मेरी नौकरी कल चली जाएगी, तो वो नौकरी की इज्जत करोगे, उससे आप उसको संभाल के रखने की कोशिश करोगे। मित्र आज है, शत्रु हो जाएगा, इस अगर ये आपके दिमाग में डर आया तो आप संभालने की कोशिश करोगे। आप बोलते समय सोच के बोलोगे कि मेरा मित्र है, उसको कोई ऐसा मेरी बात कड़वा ना लग जाए कि जिससे वो मेरे से दूर हो जाए। तो डर भी जिंदगी हमें सिखाता है कि कैसे चलना चाहिए, हमें व्यवस्थित करता है। तो यही मेरा कहना था आप लोगों से कि आप अपने ज़िंदगी में कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो, डर को समझो। अपने जो ये कोई भी चीज़, मैं तो किसी चीज़ के लिए बोलता हूँ कि आपके दिमाग में अभी ये बहुत अलग टॉपिक चला जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अभी हमारा टॉपिक था स्टोरी से जो था कि, और मैं उसको बताना चाहता था कि एक तो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उसमें भी मेरे को आपको समझाना था। छोड़ा, मेरे को जो लगता था एजुकेट कर सकता हूँ वो करना था। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप पॉजिटिव सोचो। आप क्या न्यूज़ चैनल, क्या इधर मार्केट में चल रहा है, ये सब न्यूज़ चैनलों को तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो कुछ भी दिन भर दिखाएंगे। आप 4 दिन न्यूज़ चैनल देख लो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, डर के मारे आप ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे। तो आप डर से सीखो, आगे बढ़ो। डर ही जिंदगी सिखाती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपको जीने का व्यवस्थित तरीका बताती है कि किस मार्ग से चलोगे, कैसे चलोगे तो आप खतरा नहीं होगा। तो आप डर से सीखो, और आप ये मान के चलो, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, लोगों से डिस्टेंस बना के रहो, सैनिटाइज़र लेके चलो, सैनिटाइज़र को हमेशा हाथ में लगाते रहो, और जब भी ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो। ऐसे नहीं कि आप बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आप 1 महीना को अपने को घर पे रखो, और प्लीज़ न्यूज़ चैनल देखो तो आप उससे डरो मत। वो उनका बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं है। आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी बातें सुन सुन के। तो प्लीज़ न्यूज़ चैनल की बातों से ज़्यादा दूर रहें। यही मेरा कहना था, मेरी स्टोरी का यही सार था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली बार एक नई स्टोरी के साथ, एक नए विचार के साथ, और एक नए ज्ञान बोल लीजिए, सलाह बोल लीजिए, शिक्षा बोल लीजिए, कुछ जो भी बोल लीजिए। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा आग्रह करता हूँ कि जितना आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मेरे को और आपसे बातें करके अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैं पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको, मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह अच्छे कोट्स वगैरह भेजते हैं, तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये कोट्स आया है जो भी मैं भूल गया था आपको बताना, लेकिन मेरे को अभी याद आया, तो इसलिए मैं कहा कि एक तो कोट्स आपको सुनाई दो। भेजा है उन्होंने, ब्यूटीफुल सेंटेंस विथ ए वंडरफुल मीनिंग। अब ये क्या है? वी नीड एवरीथिंग परमानेंट इन ए टेम्पोररी लाइफ। वी नीड एवरीथिंग परमानेंट इन ए टेम्पोररी लाइफ। लाइफ तो बहुत छोटी है, लेकिन हम हर कुछ अपने ज़िंदगी में परमानेंट चाहते हैं, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो कि ऐसा होता नहीं है। अगर चीज़ें भी टेम्पोररी है तो आपकी लाइफ भी टेम्पोररी है। आप इसलिए जो हर मोमेंट में आप बदल रहे हैं, सामान भी बदल रहे हैं, चीज़ें भी बदल रही है, आप उसके साथ जीना सीखिए। आज जो है आपके पास वो कल नहीं होगा।
ये जितना जल्दी समझ जाएंगे उतने जल्दी आप अपने को आनंद करने के रास्ते में डाल लेंगे। धन्यवाद।